मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग इंतकाल कर गए। आज हम बात करेंगे इनकी जिंदगी के बारे में। स्टीफन हॉकिंग सन 1942 में पैदा हुए थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फल्कियात के शोबे में पीएचडी की। 22 साल की उम्र में इनमें एक मर्ज मोटर न्यूरॉन की तशखीस हुई। इन दिनों वो अपनी पहली बीवी जीन के साथ शादी की तैयारियां कर रहे थे। डॉक्टरों का ख्याल था कि वो ज्यादा उम्र नहीं जी सकेंगे। इनकी शादी 26 साल कायम रही और इनके 3 बच्चे भी हुए। इन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया और वो वॉइस सिंथेनाइजर के बगैर बोलने के काबिल नहीं थे। हॉकिंग को सन 1988 में इनकी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से शोहरत मिली, जिसकी 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां फरोख्त हुई। हॉकिंग ने सन 1995 में अपनी एक नर्स अलाइन मैन से भी शादी की और इनकी ये शादी 11 बरस तक चली। सन 2007 में हॉकिंग दोनों बाजुओं और टांगों से मफलूज पहले शख्स बन गए जिन्होंने बेवजनी की हालत का तजर्बा किया, जब इन्होंने कशिश शकल की अदम मौजूदगी वाले खसूसी तौर पर तैयार करदा एक जहाज में सफर किया। इनका इस वक्त कहना था कि मेरे ख्याल में नस्ल इंसानी अगर खिला में नहीं जाती तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इस मारूफ तिब्बियात दान ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए और सन 2008 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए। इन्होंने रियाजी और साइंस के शोबों में भी बहुत सारे एजाजात हासिल किए। सन 2009 में इन्हें अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। 2014 में हॉकिंग जब एक तकरीब में शिरकत के लिए गए तो वहां बरतानिया की मलका खास तौर पर इनसे मिलने आई। सन 2014 में इनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरिंग। स्टीफन गुज़िश्ता 4 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से पेचीदा बीमारी में मुब्तला थे। स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद दूसरा सबसे बड़ा साइंसदान करार दिया जाता है। गुज़िश्ता बरस बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टीफन हॉकिंग के 1966 में किए गए पीएचडी का एक मुकालमा जारी किया गया, जिसने चंद रोज में ही बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़े। स्टीफन के मुकालमे को चंद रोज में ही तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा मर्तबा पढ़ा गया और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया। अपनी आखिरी नसीहत में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इंसानों को किसी भी अजनबी मखलूक से राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनका कहना था कि ऐसी मखलूक बनीनो इंसान की तबाही का बाइस बन सकती है। इनका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो जमीन पर आके हमारे वसाइल छीन लें। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर कोई ऐसी मखलूक जमीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मुकामी आबादी के साथ हुआ, जो यकीनन अच्छा नहीं था। इनका साथ साथ ये भी कहना था कि अजनबी मखलूक के साथ राब्तों की कोशिश के बजाय इंसानों को इससे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ख्याल रहे कि साइंसदानों की जानिब से खला में ऐसे मिशन भेजे गए हैं जिन पर इंसानों की तस्वीर के साथ साथ जमीन तक पहुंचने के नक्शे भी थे। इसके साथ मुमकिन तौर पर दूसरे सियारों पर आबाद मखलूक के साथ राब्ता करने की नीयत से खला में रेडियो के मैसेज भी भेजे गए हैं। प्रोफेसर हॉकिंग का कहना है कि वो समझते हैं कि ये सोचना कि कोई मखलूक भी कहीं आबाद है बिल्कुल मुंतकी है, लेकिन असल मसला ये मालूम होता है कि वो कैसी है। सन 2017 में हांगकांग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वाक़िया अपने दफ्तर से हांगकांग में एक तकरीब से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए बातचीत की। इनकी मौत के बाद इनके बच्चों का कहना है कि इनकी विरासत बहुत सालों तक जिंदा रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख